नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपकी राशि फल अगले 15 दिन में आप लोगों के लव लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। और ये हम चेक करेंगे 16 मई टू 31 मई क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है या क्या कुछ आप रिसीव करोगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे इन 15 डेज़ का हम ये चेक करेंगे। और पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, उसके बाद हम चेक करेंगे आपके ओवरऑल लाइफ जिसमें नो कॉन्टैक्ट और आपके क्रश की रीडिंग होगी पर्सनल रीडिंग में, और ओवरऑल रीडिंग में आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग हम चेक करेंगे। सो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है आपको पता है, अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आप देखें। जैसे आप देखते हैं सन मून राइजिंग आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, या जैसे आप कन्वीनियंट आप वैसे देख सकते हैं। जिस तरह से अपने राशिफल को आप चेक करते हैं, हमेशा एक ही क्वेश्चन आता है कि कैसे अपने राशिफल को हम चेक करें। जिस तरह से अपने राशिफल को आप चेक करते हैं आपको वैसे ही चेक करना है। जैसे हमेशा से अपने राशिफल आप देखते आए हो, आपको वैसे ही देखना है। जैसे रेजोनेट करती है आपके नाम के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं वैसे देखें। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं तो वैसे देखें। जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करती हैं चीज़ें आप वैसे देखें, ठीक है। सो धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, पेशेंस रखिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय कैंसर्स, कर्क राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। हम चेक कर रहे हैं 16 मई टू 31 मई आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे आप, क्या आउटकम एक्सपेक्टेड है इन 15 डेज़ का। सो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, और उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग। सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे। अपने टाइम स्टैम्प्स में जाकर डायरेक्ट अपनी रीडिंग को भी आप चेक कर सकते हैं और पूरी वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो पहले हम चेक करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स। मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर के टुवर्ड्स क्या होंगे डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पाइसिस भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज, लियो, साइटेरियस, ठीक है। बहुत सारे मेजर अरकाना आए हैं तो इसका मतलब एक मेजर चेंज यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 11, 10, 18, 5, 4, 1, 5, 7, 19 एंड 15, ठीक है। इनको पता नहीं इनके ओवरऑल लाइफ में कुछ लड़ाई झगड़े वगैरह कुछ हो रहे हैं, आर्गुमेंट्स कुछ हो रहे हैं अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ, ऐसा दिख रहा है। जहाँ पे ये इंसान देखिए प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है ये झंझट झमेला, कुछ प्रॉपर्टी को लेके, या फिर आपस में ही कोई फैमिली इश्यूज कुछ हो सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। और ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनकी शांति भंग है ऐसा लग रहा है, ठीक है। जहाँ पे ये इंसान फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि ये इंसान एक स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, खुशियाँ चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे कुछ मैरिड लोग दिख रहे हैं जो कि अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं। सो आपके चलते हो सकता है कि उनके घर परिवार में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो, या फिर डिवोर्स को लेके, या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। ये इंसान फीलिंग्स में आपके साथ, ये इंसान
रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, ज़िंदगी देखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ, सारी खुशियाँ आपके साथ चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होता नहीं कि दरवाजे बंद है, बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मुझे दिखती है। सेपरेशन को ये ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। ये इंसान चाहते हैं कि ये सेपरेशन ख़त्म हो और आप दोनों के बीच एक स्टेबिलिटी आए, खुशियाँ आएँ, जो कि ये नहीं कर पाएंगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, इंटेंशन में ये इंसान बहुत डरे हुए से हैं, बहुत इनसिक्योर दिख रहे हैं, एक इनसिक्योर एनर्जी है जहाँ इनको लग रहा है कि ये जो लड़ाई झगड़े, जो कॉन्फ्लिक्ट्स एनर्जी है वो ख़त्म नहीं होगी आप दोनों के बीच। मुझे कुछ लोगों को यहाँ पर डिवोर्स दिख रहा है। सो जिनका डिवोर्स है उनको आपके हस्बैंड या वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डरे हुए दिख रहे हैं मुझे, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो एक फाइट कॉन्फ्लिक्ट चल रही है आप दोनों के बीच, या फिर ये जो केस चल रहा है ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुआ या फिर ख़त्म नहीं होगा, इनको लग रहा है ऐसा। हालांकि इंसान ख़त्म करना चाहते हैं अपने एंड से, इनको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट जो केस चल रहा है या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी वो ख़त्म हो और आप दोनों का रिश्ता स्मूथ हो, एक स्टेबिलिटी आए, ये चाहते हैं कुछ लोगों के लिए। और जिनका डिवोर्स नहीं है, मतलब जो मैरिड नहीं है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी आपके बीच है, जो लड़ाई झगड़े हैं या फिर डाउट की एनर्जी है या फिर सेपरेशन है, ये सेपरेशन ख़त्म हो, आप दोनों के बीच एक स्टेबिलिटी आए, ये इंसान ये चाहेंगे इस टाइम पे। ये डरे हुए हैं इस सेपरेशन से। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे अपना प्यार ये बयां करना चाहते हैं लेकिन नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे डर रहे हैं इंसान। आपको खोने का डर हो सकता है या फिर किस तरह से बोले आपसे, आपका रिएक्शन क्या होगा, आपके रिएक्शन से डर रहे हैं मे बी। सो किसी न किसी चीज़ का डर मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपको कैसे देख रहे हैं कि आप किसी और के साथ हो अभी, हाँ, आपने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है और अभी आप किसी और के साथ हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई और प्रपोज किया है, किसी और के साथ अभी आप रिश्ते में हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऑब्स्टिकल में यहाँ पे मुझे फिर से लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी दिख रही है, फाइट दिख रही है, जो कि ये नहीं चाहते हैं। ये थक गए हैं इस एनर्जी से, इनकी एनर्जी ऐसी है, लेकिन है इस एनर्जी में ही ये इंसान अभी फ़िलहाल, या फिर ये 15 डेज़ इनके लाइफ में यही सब चीज़ें चलेंगी, नेगेटिविटी रहेंगी, कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी रहेंगी, घर परिवार में कलेश होगा, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स में ये फंसेंगे। ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये इंसान इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। आउटकम में ये इंसान मुझे ईगोइस्टिक दिख रहे हैं कि ईगो में आ रहे हैं इंसान, अपने ईगो में बातों को ले रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, और आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यस, मुझे ये दिख रहा है। सो मुझे कोई एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं इंसान, क्योंकि ईगो में रहेंगे इस टाइम बहुत ज़्यादा, और दिखाएंगे नहीं आपको, जो भी प्रॉब्लम इनके लाइफ में चल रही है ना, आपको नहीं दिखाएंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ज़रूर, हो सकता है कुछ लोगों को इनसे प्रपोजल मिले, कोई छोटा सा प्रपोजल, लेकिन ये स्टेबल प्रपोजल होगा, मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान अगर मैरिड है आपसे, तो ये इंसान एक स्टेबिलिटी का ऑफर आपको दे सकते हैं, केस को ख़त्म करने के लिए आपसे आग्रह कर सकते हैं, आपसे निवेदन कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप भी 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपकी भी ओवरऑल लाइफ में लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स एनर्जी ही दिख रही है मुझे। ठीक है, सो मुझे कुछ लोग यहाँ पे मैरिड ही दिख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देखते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपके घर में या फिर इनके घर में पता है अगर चीज़ें आप दोनों के बारे में, तो भी हो सकता है कि कलेश हो, या फिर आप इस बात को लेके कोई बात उठे और फिर ज़्यादा नेगेटिविटी हो घर पे इस टाइम पे, ये हो सकता है। ठीक है, फीलिंग्स आपकी ऐसी है कि आप इनके लाइफ से धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, या फिर कोई स्ट्रैटेजी प्लान करते दिख रहे हैं आप मुझे। हाँ, आप इनके लाइफ से धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, आपको खुशियाँ चाहिए, बेसिकली आपकी इंटेंशन ऐसे दिख रही है मुझे, आपको खुशियाँ चाहिए, आपको और लड़ाई झगड़े और ये कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी से आप बहुत थक चुके हैं, आपको खुशियाँ चाहिए अपनी लाइफ में। इंटेंशन आपकी खुशियों को अट्रैक्ट करने वाली इंटेंशन है, चाहे इनके साथ हो चाहे किसी और के साथ हो, लेकिन आप मुझे किसी और के साथ ही अभी दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई और इंसान दिख रहा है मुझे, एक क्रश दिख रहा है मुझे, जो कि प्रपोजल नहीं हुआ होगा, मतलब प्रपोज नहीं हुआ होगा, या फिर हो भी गया होगा तो बहुत न्यू कनेक्शन दिख रहा है मुझे ये, जहाँ पे आप खुशियाँ चाहते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, इनसे क्या चाहते हो आप, या तो ये इंसान चेंज होकर आपकी लाइफ में आए, या फिर आप ख़त्म करें इस रिश्ते को। अगर पैशनेट नहीं है, मतलब पहले से पैशन अगर इस रिश्ते में नहीं है, तो आप ख़त्म करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपको लग रहा है कि न्यू बिगनिंग यहाँ पॉसिबल नहीं है, और कुछ चीज़ें ठीक हो यहाँ पॉसिबल नहीं है, स्टेबिलिटी यहाँ पॉसिबल नहीं है, आपको ऐसा लगेगा इस टाइम पे। ठीक है, और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे मुझे
ये रिश्ता आपके लिए बर्डन लग रहा है, अब आप इस रिश्ते पर और एफर्ट्स नहीं लेना चाहते हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। अब आप अपने आप को हील करके किसी और इंसान के साथ मूव ऑन करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ओवरऑल आपकी एनर्जी डेविल की रहेगी, जहाँ पे आप गुस्सा बहुत रहेगा, एंगर बहुत रहेगा, या फिर अनहेल्दी कोई अटैचमेंट, कोई ऐसा बिहेवियर जिससे कि आप खुद ही परेशान होंगे, जो आपके कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। तो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। हम चेक करेंगे मेरे कर्क राशि वालों के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन क्या रहेंगे इस टाइम पे। तो प्लीज गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. आपके क्रश के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साइटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सारे साइंस यहाँ पे हैं। हाँ, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 9, 9, 5। यस, 9 और 5 दिख रहा है मुझे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपने अंदर कोई चेंजेस कर रहे हैं इस टाइम, या तो हाथ में टैटू बनवाना, या फिर अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करना, या फिर हेयर स्टाइल चेंज करना, या फिर कुछ ना कुछ चेंज इनके अंदर आप देखोगे इस टाइम पे। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। आप भी मुझे एक न्यू स्टार्ट करते दिख रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आप भी अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग करते दिख रहे हो, या तो इस इंसान के साथ, या फिर किसी और के साथ मुझे न्यू बिगनिंग करते दिख रहे हैं, जहाँ ये इंसान बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट दिख रहे हैं। अगर बहुत दिनों से आप दोनों बस फ्रेंड हैं, या फिर देखा देखी हो रहा है, कुछ और चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, स्टक है अगर एनर्जी, तो ये इंसान एग्जॉस्ट हो रहे हैं इस एनर्जी से, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। एक एक्सप्रेशन नहीं है यहाँ पे, इसलिए इंसान एग्जॉस्ट हो रहे हैं। या तो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, या तो आपको प्रपोज किया आप जवाब नहीं दे रहे हो, या ये इंसान प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कुछ दिक्कत है जहाँ पे ये इंसान एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि किसके दिल में क्या है ना, आपके दिल में क्या है, ये इंसान कैसे बोले अपने दिल की बात, ये सब सोच कर ये इंसान एग्जॉस्ट हो रहे हैं। आपकी इंटेंशन भी ऐसी है कि ये इंसान से एक प्रपोजल आपको चाहिए, या फिर प्रपोजल आपको सामने से ही चाहिए, ऐसी इंटेंशन आपकी है। अगर ये इंसान प्रपोज नहीं करेंगे तो आप प्रपोज करोगे, ऐसा आप सोच रहे हो, लेकिन प्रपोजल आपको इनसे चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। ऑब्स्टिकल में मुझे यहाँ पे ये इंसान अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस टाइम फोकस नहीं भी कर पाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे थे अगर, तो इस टाइम ज़रूर अपने आप पर फोकस करेंगे और कुछ चेंज अपने अंदर करेंगे इंसान, मुझे ये दिख रहा है। आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी डिप्रेस दिख रही है, जहाँ पे आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, जिससे आप और डिप्रेस्ड हो रहे हो, जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल है। अब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं होना चाहते हैं, इनके बारे में बहुत सोचना नहीं चाहते हैं। अगर ये इंसान प्रपोजल नहीं दे रहे हैं तो आप एक्शन लेना चाहते हैं इम्पेशेंटली, या फिर ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक इम्पेशेंट एक्शन इस टाइम लेंगे, मुझे ये दिख रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कोई एक प्रपोजल आता मुझे दिख रहा है, या तो आप उनको प्रपोज करोगे या फिर आपको वो प्रपोज करेंगे, मुझे ये दिख रहा है। हालांकि मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आप चाहते ज़रूर हो चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन आप इनसे प्रपोजल चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। हाँ, आप स्ट्रेंथ में हैं, आपको पता है कि ये इंसान आज नहीं तो कल आपको आएंगे प्रपोज करने के लिए, और इसलिए आप बहुत आराम से हैं कि ये इंसान आए और प्रपोज करे आपको। मुझे एक इम्पेशेंट एक्शन दिख रहा है, या तो ये प्रपोज करेंगे या फिर आप प्रपोज करेंगे। हाईली चांसेस है कि इंसान आपको प्रपोज करे इस टाइम पे, ठीक है। तो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। फैन प्लीज़ गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। मई टू 31 मई मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है।
नंबर्स जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 18, 17, 15, 11, 6, 3, 14, ठीक है। Love surrounds all your connection, move forward positively in all areas of your life की एनर्जी है, जहाँ पे इस टाइम आपको सब तरफ से सपोर्ट मिलेगा। आपकी ओवरऑल लाइफ में आप एक सपोर्ट एक्सपीरियंस करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे यूनिवर्सल सपोर्ट आपको मिलेगा, आपके फैमिली मेम्बर्स से, फ्रेंड्स से, कलीग्स से, यूनिवर्स से एक सपोर्ट आपको मिलेगा, मुझे ये दिख रहा है। सक्सेस के लिए अगर आप बहुत परेशान थे तो इस टाइम पे कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, और ये मैंने बोला ना कि सपोर्ट मिलेगा इस टाइम। बहुत कमिटेड रहोगे अपने रिलेशनशिप में, अपने काम में, अपने फाइनेंस में, अपने आप में बहुत कमिटेड रहोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे हर तरफ से आपको रिलेशनशिप आपके अच्छे रहेंगे इस टाइम पे। घर परिवार से बहुत सपोर्ट मिलेगा, यूनिवर्स से एक सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव होंगे, कलीग्स बहुत सपोर्टिव होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जो आपको सक्सेस के टूवर्ड्स सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। यस, आपके करियर में न्यू बिगनिंग्स, डायरेक्शन एंड एडवेंचरस अवेट्स फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट की एनर्जी है। जो लोग न्यू बिगनिंग्स के लिए जो रेडी हैं, जो लोग बहुत दिन से अपना जॉब स्विच करना चाह रहे थे या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे, तो इस टाइम आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मुझे ये दिख रहा है। वाह, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है इस टाइम पे। अगर बहुत दिन से आप जॉब स्विच करने का सोच रहे थे या फिर कलीग्स के बीच बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं था, ऐसा कुछ अगर था, तो इस टाइम आपको ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहाँ पे ग्रो करोगे आप, जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, एक कलीग्स का सपोर्ट, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे आप ग्रो कर पाओगे, अपनी एनर्जीज़ पे काम कर पाओगे, आप चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे। आप अगर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस करियर था आपका या फिर स्टेबिलिटी नहीं थी, तो इस टाइम स्टेबिलिटी के लिए आप इस टाइम कुछ ना कुछ ऐसा करोगे, तो स्टेबिलिटी के लिए इस टाइम कोई चेंज होगा, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। या कोई न्यू जॉब हो सकता है, न्यू ऑफर हो सकता है, जॉब स्विच करना हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आप स्टेबिलिटी के लिए चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लव रिलेशनशिप में बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स की एनर्जी है, जहाँ पे जहाँ पे डिवाइन ये कह रहे हैं कि अगर ईगो है रिलेशनशिप में तो उसको रिलीज़ करें। थोड़ा सा अगर रिलेशनशिप फुलफिल चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करें। माय गुडनेस, यहाँ कोई ओवर पॉजिटिव है, यहाँ कोई ओवर अग्रेसिव है, इगोइस्टिक है। डिवाइन ये कह रहे हैं कि अगर रिलेशनशिप बेहतर चाहिए आपको, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिलीज़ करनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपको नहीं तो आपके पार्टनर को। अभी इस टाइम पे आपके पार्टनर बहुत इगोइस्टिक अगर थे, बहुत अग्रेसिव थे, तो इस टाइम अपनी एनर्जीज़ को वो रिलीज़ करेंगे और कोई ऑफ़र आपको देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर सॉरी नहीं बोलते थे, सॉरी बोलेंगे और एक ग्रोथ के लिए ये इंसान आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो जिनके बीच सेपरेशन था या फिर क्रश के लिए आप देख रहे थे, बहुत दिन से प्रपोजल के लिए वेट कर रहे थे, इस टाइम कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है और एक ग्रोथ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो इस टाइम कंसीव कर सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। चैरियट की एनर्जी हेल्थ पे है। चार्ज अहेड विथ कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। अगर कोई प्रॉब्लम थी आपको, कोई हेल्थ इश्यूज़ थे अगर आपको, तो इस टाइम डिवाइन ये कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट रहें और अपनी हेल्थ को सही करने का चार्ज लें। अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं, अपने आप से पहले प्यार करें, सेल्फ लव करें, जो कि आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। सेल्फ लव करें, अपने आप को केयर करें, अपने आप को केयर करने वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने लिए टाइम निकालें। योगा मेडिटेशन अगर करना है तो करें, टाइम निकाल के उसको करें। अगर मल्टीटास्क आप करते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है, टाइम का इश्यू है जिसके चलते आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो डिवाइन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अपने हेल्थ से पहले प्यार करें, पहले उसे प्रायोरिटी दें, उसके बाद किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दें, ठीक है। बी अवेयर, बी केयरफुल हु ट्रस्ट एट दिस टाइम। ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है। सो अगर ट्रस्ट इश्यूज़ आपको हैं तो इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ ना रखें,
बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि कोई चीट करेगा मुझे, कोई धोखा दे देगा मुझे, इस तरह की एनर्जी अगर आपकी रहती है, इसको लेकर अगर आप परेशान रहते हैं तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ट्रस्ट इश्यूज़ में ना रहें। अगर कोई ऑफ़र मिल रहा है तो उसको शक की निगाह से ना देखें। अगर कोई सामने से सॉरी बोल के आ रहा है, सॉरी लेकर आ रहा है, उसको शक की निगाह से ना देखें। सो डिवाइन यहाँ पे ये आपको गाइड कर रहे हैं कि हमेशा किसी पे डाउट करना है, फिर हमेशा ट्रस्ट इश्यूज़ में रहना भी ऑब्स्टिकल होता है। कभी कभी हमें सतर्क रहना पड़ता है ताकि हमारे साथ कुछ गलत ना हो, लेकिन हमेशा ही इस डाउट की एनर्जी में रहना मतलब गलत है, इसको रिलीज़ करना चाहिए। ठीक है, सो अगर ये एनर्जी है तो रिलीज़ करें, ये ऑब्स्टिकल होंगी इस टाइम पे अगर आप हमेशा किसी के ऊपर डाउट कर रहे हो तो। ठीक है, जजमेंट की एनर्जी आउटकम में है। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मेनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनके लाइफ में सब कुछ अलाइंड होता दिखेगा इस टाइम पे। ठीक है, तो जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं ना तो आपकी सोल पावरफुल होती है। जब सोल सर्चिंग आप करते हो, कौन हूँ मैं, क्यों आया मैं इस लाइफ में, क्या है मेरा लाइफ पर्पस, क्यों मैं इस इंसान से मिला, क्यों मैं यहाँ आया, सो ये सब जब आप खोजने लगते हो तो सारे डायमेंशंस आपकी अलाइंड हो जाती हैं। फाइनेंशियल ट्रिगर्स अगर मिल रहे हैं तो वो सही हो जाएंगे, अगर हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे वो सही हो जाएंगे, कार्मिक अटैक्स थे वो सही हो जाएंगे। सो सोल सर्चिंग जब आप करते हो, जब स्पिरिचुअल होते हो तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको होते हैं। ठीक है, सो एक चेंज यहाँ पे दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आप या तो अपने आप को फिजिकली चेंज कर रहे हैं या फिर आप अपने आप को सोलफुली चेंज कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो सोलफुली अगर चेंज कर भी रहे हैं तो भी आपकी फिजिक्स में वो दिखेगा, बहुत ग्लो करोगे आप, बहुत ज़्यादा स्किन बहुत आपकी ग्लो करेगी, बहुत ऑरा ग्लो, ऑरा आपका बहुत शाइन करेगा, लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे आपसे, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, ऐसी एनर्जी रहेगी इस टाइम पर आपकी। ठीक है, कुछ चीज़ों को सरेंडर करें, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसको सरेंडर करें, हीलिंग करें इस टाइम पे। ठीक है, हाँ मुझे ये दिख रहा है कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उसको सरेंडर कर दें और अपने अंदर चेंज लेकर आएँ, हीलिंग करें अपनी, ताकि बाकी के जो आपके एरियाज़ हैं जो कि ट्रिगर हो रहे हैं वो सही हो पाए। ठीक है, सो कुछ गाइडेंस हम देखेंगे डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे कर्क राशि वालों को। डिवाइन प्लीज़ गाइड। दो कार्ड्स अपने से ही आ गए हैं। वैलिडेशन, इनकरेजमेंट, प्रिपेयर। कुछ चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो रहे हो आप, ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ चीज़ों के लिए इनकरेज होंगे आप इस टाइम पे। ठीक है, डिवाइन आपको इनकरेज करेंगे, यू आर रेडी की एनर्जी यहाँ पे है। ओपन योर हार्ट टू लव। कुछ कार्मिक ऐसे लोग आपकी लाइफ में होंगे जो कि आपको हर्ट किए हैं, उन लोगों को माफ़ करें और लाइफ में आगे बढ़े। जब आप माफ़ करते हो ना तो आप खाली होते हो अंदर से, जब आप खाली होंगे तो ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली आप रिसीव करोगे। ठीक है, सो न्यू बिगनिंग्स तभी आपकी लाइफ में होंगी जब आप पास्ट को रिलीज़ करते जाओगे। ठीक है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एनर्जी यहाँ पे है। कमिटमेंट, रिसोर्सफुल, कॉन्फिडेंट एंड रिवॉर्डिंग। मैंने बोला ना इस टाइम आप कॉन्फिडेंट होंगे, इस टाइम आपका ऑरा चेंज होगा, मुझे ये लग रहा है। सो कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो वीडियो से कुछ गाइडेंस अगर मिली हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।